न कीर्षय परमिन्नित्यर्तानि मा भारता भारतं द्योषन्नमः संसारमित्तु संसा पति पितृमाता भवतो सम्मनः जाया पत्य मधुर्ति वाचन वत्तु शांति वामु शांति वामु शांति वामु सनातन धर्मं पंचम वेस्तु प्रथमा वेस्तु एकं ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेनास्ति किंचन द्वितीये वेस्तु षष्ठां कर्तक तृतीये वेस्तु दानं विच्यतः चतुर्वेस्तु वर्तधारी पंचम वेस्तु तीर्थयात्रा कर्तक गंगा जले भविष्यते इंद्रम मित्रम रूरवम गुरुद्वानम अज्ञान हित कीर्तु मोहम्मद नकार संविदायम तदूरी अंत आत्मा शांति अंत आत्मा शांति अंत आत्मा शांति नराशन सुवाजिन्य वाजिन्य छेदिवीर पुरुषन सुमने रिमहे रथन न दुर्गा वस्तवा सुधानवा। अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका। अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका। हर उम्मती के हृदय पर शासन है आपका। हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। हीरे जवाहरात लेकर के मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। संपूर्ण कर्मशील मोहम्मद की जात है। संपूर्ण कर्मशील मोहम्मद की जात है। संसार में सुशील मोहम्मद की जात है। संसार में सुशील मोहम्मद की जात है। जिनको स्वर्ग लोक की कुंजी खुदा ने दी, जिनको स्वर्ग लोक की कुंजी खुदा ने दी, सुंदर सरस सलीस मोहम्मद की जात है। उंगली इशारे से चंद्रमा दो भाग में किए, उंगली इशारे से चंद्रमा दो भाग में किए। शक्ति में बेमिसाल मोहम्मद की जात है। शक्ति में बेमिसाल मोहम्मद की जात है। भक्तों को जो पिलाएंगे महशर की धूप में, कौसरो सलसबील मोहम्मद की जात है। कौसरो सलसबील मोहम्मद की जात है। हजरत गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान करम ये हुआ कि अल्लाह ने हम सबको दीन की निस्बत से थोड़ी देर दीन की बातें कहने, सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक दी है। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको हक कहने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा है। ये बैनर आपने पढ़ा होगा। इस जलसे से आप पैगाम लेकर के जाओ। इस जलसे से कुछ मैसेज लेकर के जाओ, संदेश लेकर के जाओ। माँ भारता भारतन द्योषन्नमा संसार मृत्यु संसा के तहत ये मंत्र श्लोक अगर हमारे यहाँ पर हमारे गैर भाई बैठे हुए हैं, गैर मुस्लिम भाई अगर यहाँ आप बैठे हुए हैं, उन तक ये पैगाम जाना चाहिए कि माँ भारता भारतन
द्योशन्नमा, इस मंत्र के अंदर ये लिखा है, इस श्लोक के अंदर ये लिखा है, अगर आपके पड़ोस में अगर कोई हिंदू भाई बसता है, अगर आपके पड़ोस में मेरे हिंदू भाई आप भी सुनो, अगर आपके पड़ोस में भी कोई हिंदू समाज, कोई मुस्लिम समाज का कोई भाई बसता है, तो याद रखो आप उनसे मोहब्बत करो और आप उनसे मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब कल भी बाकी था। इंशाअल्लाह अगर हमने और आपने पड़ोस के अंदर जो हमारे हिंदू समुदाय के लोग बसे हुए हैं उनके साथ मोहब्बत और हमने मवद्दत से उनके साथ अगर हम पेश आए, इंशाअल्लाह हमारे समाज के अंदर मोहब्बत का माहौल पैदा हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि हम और आप मिल करके रहेंगे। तय करो, तमन्ना करो। अथर्ववेद के अंदर यह लिखा, माँ भारता भारतन द्योशन्नमा सौसार मृत्यु सौसा। भाई भाई से मिले तो मोहब्बत के साथ मिले, बहन अगर अपनी बहन से मिले तो मोहब्बत के साथ मिले, नफरत के साथ ना मिले, अदावत के साथ ना मिले। नौजवानों सुनो, सुनो, दिल ठिकानों से सुनो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईश्वर परमात्मा ने ऐसे हालात में भेजा, ऐसे दौर में भेजा जिस समय नफरत का माहौल था, अदावत का माहौल था, दुश्मनी का माहौल था, बुग़्ज़ का माहौल था। ऐसे समय में, ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबरों को भेज करके, मैसेंजरों को भेज करके टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया। जो आपस के अंदर दुश्मनी फैली हुई थी इसे खत्म कर दिया और आपस में मोहब्बत का बोलबाला पैदा हो गया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आए, पूरी इंसानियत की दुनिया के अंदर मोहब्बत का माहौल पैदा हो गया। इसलिए आज तमन्ना करो, तय करो कि इंशाअल्लाह पड़ोस में रहने वाले भाई, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के हो, चाहे वो हिंदू समुदाय के हो, जो भी हो, उनसे हम लोग मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? थोड़ा हाथ उठा के बतलाएं इंशाअल्लाह। नौजवानों सुनो, दिल की कानों से सुनो। आज समाज का हाल, इस्लाह माशरा का बैनर लगा हुआ है, समाज का हाल इतना बिगड़ गया है कि हम और आप डायबिटीज जैसे बीमारी से हम परेशान नहीं होते हैं, हम कैंसर ऐसी बीमारी से हम परेशान नहीं होते हैं जितनी परेशानी के समाज के अंदर अगर कोई नौजवान तरक्की कर रहा होता है हमें तकलीफ पहुंचती है। अगर समाज के अंदर किसी लड़के को नौकरी मिल रही होती है हमें परेशानी होती है। अगर समाज के अंदर, अगर पड़ोस में कोई मकान बना रहा है, कोई बिल्डिंग ठोक रहा है, हमें परेशानी होती है। परेशानी क्यों होती है? कि मैं तरक्की नहीं कर रहा हूं और ये तरक्की कर रहा है, इसलिए परेशानी होती है। नौजवानों इस चीज को अपने दिलों से निकाल दो, दिमाग से निकाल दो, बल्कि अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह मैं किसी से चलने वाला नहीं, अल्लाह मैं किसी से हसद करने वाला नहीं, अल्लाह मैं किसी से बुग़्ज़ रखने वाला नहीं, अल्लाह मेरा किरदार तो ये है, मेरा अखलाक तो ये है। रात के 12 बजे, रात के 1 बजे अगर समाज के अंदर कोई बीमार हो जाता है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, अगर समाज का कोई आदमी, कोई व्यक्ति मुझे पुकारता है, मैं रात के 12 बजे, रात के 1 बजे, अल्लाह मैं उसकी तीमारदारी के लिए मैं तैयार रहता हूँ। अल्लाह मेरे हाथों के अंदर ऐसी ताकत दे, अल्लाह मेरे बाजू के अंदर ऐसी ताकत दे, मेरे पाँव के अंदर ऐसी ताकत दे, मैं उसका सहारा बन सकूं। अल्लाह मेरे हाथों के अंदर ऐसी ताकत दे, मैं यतीमों का सहारा बन सकूं, मैं गरीबों का सहारा बन सकूं, मैं बेवाओं का सहारा बन सकूं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला आपको भी नवाज देगा। दिल से हसद को निकाल दो, कीने को निकाल दो, अदावत को निकाल दो, बुग़्ज़ को निकाल दो, नफरत को खुरद करके दिल से निकाल दो। इंशाअल्लाह ये समाज तरक्की के दहलीज पर पहुंच जाएगा। इंशाअल्लाह करेंगे अगर हम और आपने अपने दिल के अंदर कीने को पाला, अगर हम और आपने अपने दिल के अंदर बुग़्ज़ को पाला, अदावत को पाला। कान खोल करके सुन लो, हमारी नमाज अगर उहद पहाड़ के बराबर हो, हमारा रोजा अगर उहद पहाड़ के बराबर हो, हमारी मौत अगर इस हालत में होती है कि हमारे दिल के अंदर कीना है, हमारे दिल के अंदर बुग़्ज़ है, हमारे दिल के अंदर अदावतें भरी पड़ी हुई है, जन्नत में जाना तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं सुन सकते जब तक कि हम और आप अपने सीने से, अपने दिल से हसद को ना निकाल दे।
इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे, हसद को निकालेंगे, भाई भाई बन करके रहेंगे इंशाअल्लाह। आज इस इस्लाह माशरा के प्रोग्राम से मैसेज लेकर के जाओ कि इंशाअल्लाह हम लोग मिल करके रहेंगे। नौजवानों, वो कैसे सहाबी रसूल थे, तारीख शाहिद है, तारीख को पढ़िए कैसे सहाबी रसूल है। जंग का मैदान है, जंग के अंदर जाते हैं और वहां से जब वापस आते हैं कहते अल्लाह के नबी मेरे एक भाई थे वो वापस नहीं आए, मैं ये चाहता हूं उनकी तलाश में निकलूं, उसकी जुस्तजू में निकलूं। अल्लाह के नबी ने कहा जाओ देखो तुम्हारा भाई कहां रह गया। नौजवानों, जब वो निकलते हैं देखते हैं कि उसका भाई जंग के मैदान में जख्मी पड़ा हुआ है। उन्होंने पानी का एक प्याला हाथ में लिया था और लेने के बाद जब निकलने के बाद देखता है उसका भाई जंग के अंदर जख्मी पड़ा हुआ है। नौजवानों सुनो, दिल की कानों से सुनो, इस बात को अपने दामन में बांध लो। उसके भाई ने जब पानी के प्याले को देखा कहने लगा काश कि ये पानी का प्याला मुझे पिला दिया जाए। जब उसके भाई पानी के लिए तरस रहा था, उसके मुंह के करीब पानी के प्याले को किया गया तो देखता है कि पड़ोस में, अतराफ में, करीब में एक और सहाबी है जो जख्मी पड़े हुए। नौजवानों, उन्होंने जब पानी के प्याले को देखा, देख करके कहने लगा काश कि ये पानी का प्याला मुझे पिला दिया जाए। जो पहले सहाबी थे वो कहने लगते हैं मैं उस वक्त तक पानी के प्याले को हाथ न लगाऊंगा जब तक मेरे पड़ोस में जो मेरा भाई जख्मी पड़ा हुआ है वो पानी पी करके सैराब न हो जाए। जब उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि करीब में एक और सहाबी है, वो भी जख्मी पड़े हुए हैं। नौजवानों, जब उस सहाबी रसूल ने पानी के प्याले को देखा तो वो भी कहने लगा काश कि ये पानी का प्याला मुझे पिला दिया जाए। नौजवानों सुनो, जब उसके करीब पानी के प्याले को किया गया वो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुका।